मैं पढ़ रहा हूँ लेक्सिकॉन एथिक्स इंटीग्रिटी। और ये हमारा व्लॉग है यूपीएससी का। और ये सोनिया ये हिस्ट्री पढ़ रही है, भारत का इतिहास। एक्चुअली पहले मेरा मीडियम था हिंदी इंग्लिश। फिर ये कह रहे मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तो फिर मैंने अपना मीडियम चेंज कर दिया। नोट करूँगा, करूँगी। हाँ, ये बोल रही थी मैं भी अपना मीडियम करूँगी चेंज, तो मैंने भी अपना चेंज कर दिया। तो आज हमें पढ़ना ही है, और आज सोच रहा हूँ कि मैं आज पूरी एथिक्स को आज एक ही दिन में सारी को कवर कर लूँ। एक रीडिंग तो मैं इसकी कर ही लूँ। ये आदित्य है हमारी बेटी, जो हमें परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। और हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी। हाय गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बोलो। हमारी सुबह हो चुकी है और हम बैठ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। और ये देखो, आज मैं भारत का इतिहास पढ़ रही हूँ। अच्छा, तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो बताओ, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज है? तुमने क्या हाय गाइस, जो भी पढ़ा उससे पुराना सब कुछ पता लगा कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा होता था उस समय, कैसे कैसे बर्तन यूज़ होते थे, किस तरीके के सिक्के चलते थे, ये सब पता लगा। और अभी मैं पढ़ रही हूँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म। हाँ, जैन धर्म के बारे में भी पता लगा और बौद्ध धर्म के बारे में फिर भी। उसके बाद क्या आता है? वैदिक कल्चर कब आता है? जैन धर्म से पहले या बौद्ध धर्म से बाद में आता है? क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है? पहले जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, और फिर उसके बाद मौर्य काल शुरू हो जाता है। मौर्य काल का पहला राजा कौन? मौर्य काल में पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका गुरु? कौटिल्य। कौटिल्य के 3 नाम? कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, सॉरी, विष्णुगुप्त और वो चाणक्य। 3 नाम है उनके। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम? वो नहीं पता मुझे, अभी पढ़ूंगी जब पता लगेगा। हाँ, वो अभी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है अभी, और बाकी पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल कितने याद है तुम्हें? एक भी नहीं। नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पर आने वाले 6 मंथ तक मैं काफ़ी तैयारी कर चुकी होंगी, फिर मैं आपको अच्छे से ओरल समझा पाऊंगी। You can ask me any question which is related to UPSC. के 12 बज चुके हैं। मैं आदिति से बोल रही हूँ कि सो जा, वो कह रही है मुझे सोना नहीं है, मेरे को सिर्फ खेलना है, या फिर बोल रही है कि मुझे अपने दोस्तों के पास घूमने जाना है। पर इसे अब क्या बताएं कि इसके सारे दोस्त स्कूल गए हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर ये जिद कर रही है और बोल रही है मुझे तो पप्पी के पास खेलना है। ये देखो, पता नहीं क्या है ये ना, फ़ोन में देखती है और हर समय बोलती है कि मुझे कार्टून देखने हैं। उस चक्कर में उन चीज़ों को देख कर ये फालतू की चीज़ें सीख गई है। और ये देखो, तो आप क्या कर रहे हो? I am studying ethics. अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? आपने क्या पढ़ा? मज़ा आ रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ मोरल वैल्यूज और व्हाट इज इथिकल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, केस स्टडी क्या होती है, अगर केस स्टडी करते हैं तो उसमें मतलब कैसे डिसीजन लिया जाता है। अगर आपको पहले हमें उसमें प्रीमिसेस देखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमें देखना पड़ता है कि भाई डिसीजन जो लेंगे वो डिसीजन किस कुकू हटो, अंतर्गत आता है, साइड हो मतलब कुकू। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, तो स्टेक होल्डर्स को देखना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है कि जो हम डिसीजन लेंगे वो इथिकल है या कैसा है, नॉन इथिकल है, लोगों के लिए वो लाभकारी होगा या नहीं होगा। तो मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, फिर उसके बाद अब मैं आ गया हूँ एथिक्स पर। इथिक्स मतलब नीति क्या होती है, नैतिक क्या होता है, नैतिक धर्म रिलेशंस क्या होता है। अब मैं पढ़ रहा हूँ इथिकल डायलेमा। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ ली? पॉलिटिकल? पॉलिटी पढ़ ली है। उसमें मैंने मतलब टोटल 175 मतलब तक आर्टिकल कर लिए हैं, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे इमरजेंसी हो गई है ना। इमरजेंसी 3 इमरजेंसी जो होती हैं, जो लगाई जाती हैं, वित्तीय संकट पर लगाई जाती है, कुकू साइड। बाहरी कोई आक्रमण हो जाता है, कोई मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री आक्रमण कर देती है तो तब हमारी इमरजेंसी लगाई जाती है। और एक मतलब एक इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो अंदर लगाई जाती है किसी कंट्री के अंदर, अगर कोई पेंडेमिक, कोई महामारी या कुछ आ गया है तब। तो वो पढ़े, और मैंने वो पढ़ा कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया,
CJI पढ़ा था मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट वाला। और आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, जैसे 1 से 5 तक हमारा हो गया स्टेट वाला, और 6 to 11 तक हमारी हो गई वो सिटीजनशिप। और फिर उसके बाद में आ जाता है जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16, 17, 21 राइट टू एजुकेशन 18, और अनटचेबिलिटी, राइट टू अनटचेबिलिटी। ठीक है। ओके ओके, अब हमें समझ आ गया कि आपने पॉलिटी में काफ़ी पढ़ चुके हो। अच्छा, और हिस्ट्री भी आपकी काफ़ी अच्छी है, वो तो हिस्ट्री मैंने देखा है कि आप बच्चों को अच्छे से समझा पाते हैं। हिस्ट्री थोड़ी वीक है। हाँ, अच्छा। लेकिन मुझे पता है मुगल 1210 से स्टार्ट हो गए थे, अरब प्रदेश से आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद में गजनी का सुल्तान और मंदिर, गुजरात का मंदिर। फिर उसके बाद में मतलब ये मुगलों ने कैसे शासन किया था, उनकी शासन पद्धतियाँ। ये मुगल यहाँ पर मतलब आए थे, हम जैसे सोचते हैं ना उन्होंने मुगलों ने राज किया यहाँ पर, लेकिन इनकी बड़ी व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। जैसे अगर हम उसको देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक था ना जिसने शेर को मार के, फरीद खान, शेरशाह सूरी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखो कितना अच्छा है। GT रोड देखा जाए, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड आगे किसने दिए, मुझे लगता है उसके बाद शेरशाह सूरी के बाद में दिए थे, जो बहुत वीक शासक था उसके बाद वाला, बाबर, हुमायूं। तो GT रोड दिए, तो वो सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री में भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, है ना, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद। तो उन सब में क्या, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस वैदिक कल्चर। आई हैव आल्सो रेड अबाउट वैदिक संस्कृति। ओके, आप ठीक है। राजपूत रह गए हैं अभी, आई आल्सो हैव टू रीड अबाउट राजपूत। तो और उसमें हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो गांधी जी का मैंने देखा है सत्याग्रह आंदोलन, चोरी चोरा हत्याकांड हो गया, ठीक है, और साइमन कमीशन और रॉयलेट एक्ट हो गया। तो काफ़ी तक मैं कर रहा हूँ। और अभी मेरी मिडीवल थोड़ी सी वीक लग रही है मुझे, मिडीवल मुझे करनी है, मुझे इनके डेप्थ में जाना है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बहुत हार्ड होगा, तो आई हैव टू गो इन डेप्थ। और मैंने अभी एथिक्स पढ़ ली है, एथिक्स पढ़ रहा हूँ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो चुकी है थोड़ी बहुत, जैसे मैं टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, और अपना डिफेंस सिस्टम हो गया, डिफेंस सिस्टम में मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, और वी हैव अ बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2 टाइप ऑफ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, 2 टाइप की होती है। और टिश्यू कल्चर के बारे में मैंने बताया, मैंने पढ़ा, और क्लोन बना सकते हैं हम, और मतलब काफ़ी पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इससे पता लगा आपकी नॉलेज थोड़ी हद तक ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आई थिंक इट इज इक्वल्स टू 50% ओनली, बस अभी मुझे सिर्फ ऊपर पता चला है। आई हैव आल्सो हैव टू गो इन डेप्थ। ओके। पहले मेरा प्लान नहीं था कि मैं भी पढ़ाई करूं, मैं सिर्फ पहले बच्चों को पढ़ाती थी। फिर मैंने देखा कि रजत तो काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मैंने बहुत बोलते थे कि पढ़ाई करो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये वो। अब मेरे को तो इतनी चीज़ें समझ आती नहीं थी, और ना ही मेरा मन करता था पढ़ने के लिए। जब भी पढ़ाई की बात आती तो मैं लड़ाई करके इधर उधर चली जाती। बस ये था कि जो भी समझाते ना, मैं उस चीज़ से भागती थी और मैं अलग चली जाती थी, रोने लग जाती थी। मतलब एक मेलो ड्रामा से करते हैं ना, वो करती थी। फिर बाद में धीरे धीरे, कहते हैं ना कि हमें किसी से जब जलन होती है तो हम कुछ चीज़ करने की सोचते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे को। कुछ लोगों से लगा कि जो मेरे अच्छे थे उनसे, कि वो लोग इतना वो करने लगे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई कुछ करा ही जाए। फिर आखिरकार मुझे रजत की बात बिल्कुल ठीक लगी, और फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी, उनको पढ़ के थोड़ा पोटेंशियल आया। फिर मैंने कहा हाँ पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं पढ़ूंगी कि यूट्यूब से पढ़ लिया बस काफ़ी है। मैंने कहा नहीं, उसको और ज़्यादा समझने के लिए बुक लेके आओ। तो फिर मैंने अभी बुक्स मंगाई हैं। तो अभी वैसे तो मेरी फ़िलहाल मैंने हिस्ट्री ली है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के बारे में काफ़ी पढ़ा था, तो मैंने कहा हिस्ट्री ही पढ़नी है, पहले इसके बारे में मुझे देखना है। मुझे पहले बोलते थे कि ना हिस्ट्री ऐसी है, जितना पढ़ोगे उतना वो नहीं आती है समझ में, ये वो। तो मेरे को वो लगता है वो फिजूल था, वो ऐसे ही था। पर जब से अब से पढ़नी शुरू किया ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ें समझ आती है। हाँ, पता लगता है कि मेरे को एक है ना पहले से इच्छा थी कि पहले के लोग कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, खाना कैसे खाते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे, क्या क्या। अब जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मतलब जो मुझे जानने की इच्छा थी ना, वो पूरी हो रही है। तो मैं रजत को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने सच्ची में मुझे पढ़ाई के लिए जो कन्विंस करा था, मैं उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। और अब मैं सोचती हूँ अब तो डेली पढ़ना है, तो अच्छी अच्छी नॉलेज लेनी है और उनको
आपसे भी थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे और डेली के व्लॉग में डालेंगे। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, अच्छे कमेंट करना। उम्मीद तो ये है कि हम दोनों ही यूपीएससी या आरएस क्लियर करें। और हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और ये मेरी डॉटर है जो मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, और अभी भी है ना, ये पढ़ने नहीं दे रही है। ये बोल रही है कि मुझे पपी के पास खेलने जाना है। क्या आप हर समय पपी से थोड़ी नहीं खेलते हैं? ठीक है।